देखिए, लड़ाई का होना 0% है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसका कारण ये है कि अगर लड़ाई किसी को करनी है तो हिंदुस्तान को करनी है, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है, तो हमें उसको रिटेलिएशन करना है। और हिंदुस्तान जो है इस समय उस हालात में नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और उस हालात में भी नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक जो थी दोनों बालाकोट की और जो 2016 की थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था लड़ाई का। अब आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है, उनकी फौजें आगे आ गई हैं, उनके एयर डिफेंस एयरफोर्स के जो सारे सिस्टम्स हैं वो सब ऑपरेशनल अलर्ट है। कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई कर सकता है, तो उस पर जवाब है मेरा नहीं। देखिए, ये यहाँ भी हो रहा है, हमारे देश में विदेश की भी कमेंट्रीज आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई और ये बायलैटरल नहीं है रहा। बायलैटरल क्यों नहीं रहा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को हटाया, उसके बाद हमने देखा पीएलए भी आके ईस्ट लद्दाख में बैठ गया, अभी भी बैठा हुआ है। उसके बाद हुआ, हर बार और रेगुलरली उनके प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई भी अफसर बड़ा बोलता है, वो ये कहता है कि हम जो है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसको शायद आप संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता तो वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो हमें देखना है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं रहा है, ये अब ट्रायंगुलर हो गया है। जो हमें बात समझनी है, उसमें अब चीन है, उसमें पाकिस्तान है और उसमें इंडिया है। अब जैसे अब आपकी सवाल पे आते हैं, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, चाइना जंग में आने की उसको जरूरत नहीं है। वो बिना जंग में आए हुए उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी लड़ाई को पाकिस्तान के हक में उसको पूरा शिफ्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकता है। पहले देखिए, जो अभी हमको मालूम है, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स बहुत सारी एयर मार्क्ड है, वहां बैठी है, आर्मी बैठी है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे चीन के साथ इस समय। तो अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पहली चीज वो क्या करेंगे, वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पीस टाइम की या जो प्रिपरेशन किया, उसको बढ़ा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा सामान चीन के खिलाफ हमने लगाया है, हम उसको वहां से नहीं निकाल पाएंगे पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, तो वो हमारा वहीं रह गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमने काफी ज्यादती करी है कश्मीरियों के साथ, हमने उनको बहुत बार बिट्रेल करा है। तो अब ये सही होगा अगर हमारे, और जनरल समझते हैं इस बात को, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो जो हमारी इंटरनल लाइंस है, जहां से कि लॉजिस्टिक्स जाएगा, खाना जाएगा, एम्युनिशन जाएगा, वो सिक्योर नहीं होगा। तो आरा राष्ट्रीय राइफल के अलावा हमें रेगुलर फौज भी वहां लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए, यहाँ हमने भी फौज लगा दी। अच्छा, उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग सीधी जंग नहीं होगी इस बार। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको मदद मिलेगी वहां से। जहां तक बैटलफील्ड का सवाल है, वहां पर उनको सबसे बड़ा फायदा जो हिंदुस्तान को नहीं होगा वो ये है कि उनको पूरी सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज, उनको पूरी बैटलफील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बेदू सैटेलाइट है चाइना के, वो पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान मिसाइल फायर करेगा, जिसके लिए उसको सैटेलाइट की मदद चाहिए, वो सब चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। अगली बात सुनिए, जब लड़ाई होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो नंबर्स की लड़ाई होती है। हमारे तो वैसे ही एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं मेरे पास हवाई जहाज नहीं है। अब उनके कुछ हवाई जहाज जो है वो चीन के लिए उनको रखने पड़ेंगे, हवाई जहाज वैसे ही कम है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जंग के अंदर आपके पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए, क्रिटिकल असेंबलीज होनी चाहिए, आपके पास एम्युनिशन होना चाहिए, और ये रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। उनकी होगी, हमारे को दिक्कत होगी। उनकी इसलिए होगी क्योंकि 2021 से उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है पाकिस्तान मिलिट्री के, वो चीन में बिठा रखे हैं, तो वो रेगुलर सप्लाई करेंगे उसको, तो यहाँ भी उनको एक फायदा होता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फिर उनके पास काबिलियत है, जो इंटरनेट आता है हमारे इंडिया में, आप जानते हैं इंटरनेट जो होता है वो अंडरग्राउंड सी से आता है, तो वो उनके पास जहाज है, हमारे पास नहीं है वो, जिससे कि वो अंडर सी केबल्स काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उनके पास काबिलियत है कि बिना हाथ दिखाए हुए अपना हमारे पूरे देश में एक अशांति का माहौल बना सकते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास असला अभी है नहीं, चीफ हमारे कह रहे हैं सामान नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तो साहब, ये बातें तो फौज को समझ में आती है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई होंगी, तो वो सवाल ये है कि वो बालाकोट क्या कर सकते हैं।